हर घर की कहानियाँ टीवी। शाम के समय शैलजा हॉल में बैठी टीवी देख रही होती है। तभी वहाँ उसकी पड़ोसन एक छोटी सी टोकरी में पके हुए आम लेकर आती है, जिसे देखकर शैलजा कहती है, क्या बात है रजनी, ये आम लेकर बेचने निकली है? अरे शैलजा, मैं क्या तुझे आम वाली नजर आ रही हूँ जो ऐसे बात कर रही है? तो मैं तो यहाँ तुझे ये आम देने आई हूँ। मुझे? पर क्यों भला? इतने आम का मैं क्या करूँगी? खा लियो और क्या। अब पके आम का अचार तो डालेगी नहीं। बात ऐसी है कि मेरा देवर गांव गया था तो वहीं से बोरा भरकर आम ले आया है, तो मैंने सोचा कि आम थोड़े पड़ोसी में भी बांट देती हूँ। वही तो मैं भी सोचूं कि तुझ जैसी कंजूस मुझे आम क्यों देने आई है, लेकिन फिर भी रजनी ये बहुत है और मेरे घर में खाने वाला है ही कौन? 2-4 दे दे वही बहुत है। दोनों बातें करने लगती हैं। तभी वहाँ शैलजा की बहू अनु आती है और आम को देखकर खुशी से कहती है, क्या बात है, मेरे घर में लजीज आम। माँ जी, आप लाई हैं क्या? तुझे आम पसंद है बहू? हाँ हाँ बिल्कुल आंटी, मुझे तो कच्चा हो या पका दोनों ही आम बहुत पसंद है। लाइए आप, मुझे ये सारे आम दे दीजिए। अरे बहू, ये क्या कर रही है? 2-4 काफी है, सारे क्यों ले रही है? अरे लेने देना, मैं कौन सा इन्हें यहाँ दिखाने लाई थी, देने ही तो आई हूँ ना। ले बहू, अब मैं चलती हूँ। रजनी अनु को आम की पूरी टोकरी देकर वहाँ से चली जाती है और अनु भी खुशी खुशी आम लेकर रसोई में जाती है। रात को जब सभी खाना खाकर उठने ही वाले होते हैं, तभी अनु एक प्लेट में आम लेकर आती है और अपने पति और सास को रोकते हुए कहती है, अरे अरे कहाँ जा रहे हैं? ये आम तो खाते जाइए, बैठिए अभी। आम खिलाने वाली हो, पहले बताना था ना। मैंने तो पेट भरकर खाना खा लिया है, अब मैं और कुछ नहीं खा पाऊंगा। एक काम करो, मेरे हिस्से का आम तुम माँ को खिला दो। क्यों? अरे नालायक, मैं क्या तुझे पेटू दिखाई पड़ती हूँ? जब खाने के बाद ये आम भी ठूस लूंगी। बहू, मुझे नहीं खाने। बढ़िया है, आप लोगों को नहीं खानी तो मत खाओ, मैं तो दबा कर आम खाऊंगी। ठीक है, फिर मैं चला सोने। मैं भी जरा बाहर टहल कर आती हूँ। रोहन कमरे में चला जाता है तो शैलजा बाहर टहलने के लिए। अब अनु आराम से आम खाने लगती है। कुछ देर में जब शैलजा बाहर टहलकर वापस आती है तो देखती है कि टेबल पर उसकी बहू ने आम की गुठलियाँ और छिलकों का ढेर लगा रखा है, जिसे देखकर वो कहती है, अरे नाच बेटी, आज ही सारे आम ठूस लेगी क्या? इतनी जगह है तेरे पेट में? सारी कहा माँ जी, गिनती के 7 आम खाए हैं मैंने तो। अरे यहाँ मैं 2 से ऊपर नहीं खाती हूँ और तू 7 आम खाकर भी बस कह रही है? गजब है बहू तू, गजब। जल्दी ये टेबल साफ कर और जा सो जा। आज तो आम खाकर मजा ही आ गया। माँ जी वाह, क्या रसीले आम थे। अगले दिन सब्जियाँ लेने के लिए अनु बाजार जाती है तो उसे कच्चे आम नजर आते हैं, तो वो थैला भरकर कच्चे आम लेकर घर आती है और उसके आने पर शैलजा कहती है, बहू कैसे चल रहे हैं सब्जियों के भाव? और टमाटर लाना तो नहीं भूली ना तू? माँ जी टमाटर क्या, मैं तो सब्जियाँ ही लाना भूल गई हूँ। हाँ तो थैला लेकर क्या बाहर बाजार में घूमने निकली थी और सब्जियाँ नहीं लाई तो थैले में क्या भरा हुआ है? आम माँ जी, कच्चे आम। कच्चे आम? अरे पर क्यों ले आई? अब कच्चे आम की सब्जी दाल बनाकर रात के खाने में परोसेगी क्या? ओहो माँ जी, बात तो पूरी सुन लिया करो। आम सस्ते मिल रहे थे तो मैं ले आई, अब हम घर पर ही इसका अचार बना लेंगे ना। अरे पर शैलजा बोलती रह जाती है और अनु उसकी बात सुने बिना ही अंदर चली जाती है। शाम के समय अनु कच्चे आमों का अचार बनाने के लिए उन्हें काटने बैठती है। कुछ देर में शैलजा पड़ोसन रजनी के साथ वहाँ आती है तो देखती है कि अनु कच्चे आम काटकर नमक के साथ खा रही होती है। ये देखकर रजनी कहती है, अरे शैलजा, तू तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली। बधाई हो बधाई, बहू कच्चे आम खा रही है, बधाई हो बधाई। अरे ये आम खा रही है तो इसमें कैसी बधाई? आम नहीं शैलजा, कच्चे आम। अब इतना भी क्या छुपाना, बता बहू पेट से है ना? ये सुनकर आम खा रही अनु के हाथों से आम छूट जाता है और वो हैरानी से कहती है, ये आप क्या कह रही हो रजनी आंटी? ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस अचार बनाने के लिए आम काटने बैठी हूँ। अच्छा बहू, लेकिन मुझे तो तू आम काटने से ज्यादा खाते हुए दिखाई दे रही है। ऐसे तो अचार बनने से पहले तेरे पेट में ही चला जाएगा। हट हट, तू मत कर, मैं खुद करती हूँ ये काम। मतलब बहू पेट से नहीं है? बिल्कुल नहीं,
अरे ये तो जहाँ आम देखा नहीं वहाँ पहुँच जाती है खाने। तभी अनु एक कच्चा आम खाते हुए वहाँ से चली जाती है। अब बीतते समय के साथ शैलजा की बहू हर दिन पके हुए आम घर लाती और खाया करती। एक रोज रोहन जल्दी घर आ जाता है तो भूख लगने पर रसोई में खाना देखने जाता है तो उसे फ्रिज में आम पड़े हुए मिलते हैं तो रोहन उसका मैंगो शेक बनाकर पी लेता है। कुछ देर में जब अनु आम खाने के लिए फ्रिज देखती है तो उसे आम नहीं मिलते और वो हॉल में आकर कहती है, माँ जी फ्रिज से सारे आम कहाँ गए? फ्रिज में तो एक भी आम नहीं है, आपने फेंक दिए क्या? मेरा दिमाग खराब नहीं है जो मैं आम फेंक दूं। एक तो वैसे ही तू आम खरीदने में इतने पैसे फूंक देती है तो भला मैं उन्हें क्यों फेंक दूंगी? हाँ तो फिर कहाँ गए आम? उन आमों का तो मैंने मैंगो शेक बनाकर पी लिया अनु। क्या आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपको एक बार मुझसे पूछना तो चाहिए था ना। हाय दैया कैसे चिल्ला रही है? अरे उसने एक दिन शेक बनाकर पी लिया तो क्या हो गया? तू तो रोज ही आम खाती है। रोज खाती हूँ लेकिन आज तो नहीं खा पाई ना, वो भी इनकी वजह से। अरे अरे ऐसे नाराज क्यों होती हो? तुम्हें आम खाने हैं ना, चलो मैं बाजार से लेकर आता हूँ। अरे इसकी क्या जरूरत है बेटा, इसका तो रोज का बहाना है, तू कहीं मत जा। कोई बात नहीं माँ, कुछ दिनों में वैसे ही आम का सीजन जाने वाला है तो खाने दो जी भर कर। देखा माँ जी, इन्हें ही बस मेरी फिक्र है। कुछ ही देर में रोहन अनु के लिए 2 किलो आम ला देता है जिन्हें अनु अगले 2 दिन में ही खाकर खत्म कर देती है, जिसके बाद उसे 10 लग जाते हैं। वो अपना पेट पकड़े बार बार टॉयलेट के चक्कर लगाती रहती है और थककर सोफे पर बैठ जाती है तो उसकी सास उसके लिए दवाई लेकर आती है और उसे देती हुई कहती है, अब दवाई खा लेगी या 2-4 आम ही ले आऊं? नहीं माँ जी बिल्कुल नहीं, ज्यादा आम खाकर तो मेरे पेट में गड़बड़ चालू हुई। अब समझ आया क्यों मैं तेरे हमेशा ही आम खाने पर गुस्सा किया करती थी। हाँ माँ जी अब समझ आ रहा है। वैसे आम तो मुझे अभी भी पसंद है लेकिन जब तक ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं उसे तौबा कर लूं तो ही अच्छा है। तभी अनु शैलजा से दवाई लेकर खा लेती है। कुछ दिन के बाद वो ठीक हो जाती है लेकिन तब तक आम का सीजन भी चला जाता है।